नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम यूपी डीएलएड से रिलेटेड जितने भी अपडेट आ रही हैं हम लगातार आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोगों के काफ़ी प्रश्न आ रहे थे यूपी डीएलएड डायरेक्ट एडमिशन्स को लेकर कि इसमें कैसे एडमिशन होगा, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, काफ़ी डाउट आ रहे थे। तो सोचा मैंने कि आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल जो आपका शेड्यूल जारी किया गया है, उसी के माध्यम से आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करा दूं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा अगर आप यूपी डीएलएड में डायरेक्ट एडमिशन लेने जा रहे हैं तो। ठीक है, क्योंकि अगर आप डीएलएड में डायरेक्ट एडमिशन लेने जा रहे हैं तो कुछ चीज़ों को आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप नहीं जानते तो फिर आप जाकर आपको बाद में दिक्कत होगी। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। हालांकि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन का पूरा शेड्यूल आपको दिखाने वाला हूं, तो हालांकि वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं और देखते हैं क्या चीज़ें इसमें लिखी हुई है। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इससे हमें भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और आपको शिक्षक बनने से रिलेटेड सारी अपडेट मिलती रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 नवंबर 2021 को ये जो है नोटिस जारी की गई है और इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी वही मैं आपको बताऊंगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं सारा पढ़ के आपको बताने लगूंगा, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा। ठीक है, मेन पॉइंट शुरू होता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से 1 नंबर से यहाँ पर मेन पॉइंट शुरू होता है। देखिए इसमें पहली चीज़ तो यहाँ पर आप ये नोटिस कर लीजिए कि इसमें रैंक 1 से लेकर 2,40,000 जितने भी अभ्यर्थी हैं सारे अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें दूसरा चीज़ नोटिस करने वाली ये बात है कि इसमें सारे सीटों को, जो भी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, सारे सीटों को जो है जनरल में कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया गया है और सभी डायरेक्ट एडमिशन सभी जनरल कैटेगरी पर ही किया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको डायरेक्ट यहाँ पर एडमिशन मिलने वाला है आपके मेरिट के आधार पर। यहाँ पर कोई भी किसी की कैटेगरी को छूट नहीं मिलने वाली है। सभी रिजर्व सीटों को अनरिजर्व में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये चीज़ें आप देख लीजिए, यहाँ पर साफ लिखी हुई हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने डीएलएड प्रशिक्षण 2021 हेतु निर्धारित अंतिम तिथि 15/9/2021 तक ऑनलाइन आवेदन किया हो तथा कतिपय कारणों से ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग न किया हो, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देख लीजिए ये चीज़ें साफ लिखी हुई हैं कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है, काउंसलिंग में प्रतिभाग किया हो, नहीं किया हो, उससे कोई मतलब नहीं, आप डायरेक्ट एडमिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, बट रजिस्ट्रेशन होना आपका अनिवार्य है। ठीक है, और इसके बाद दूसरे पॉइंट में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रथम चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प दिया गया हो परंतु उनके द्वारा भरे गए विकल्प के सापेक्ष कोई प्रशिक्षण संस्थान आवंटित न हुआ हो। तो देख लीजिए काफ़ी लोगों के प्रश्न आ रहे थे कि हमने सर विकल्प जो है फॉर्म फिलअप किया था, लेकिन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था लेकिन हमें कॉलेज अलाट नहीं हुआ था, तो क्या हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप यहाँ पर सेकंड नंबर पॉइंट में देख लीजिए, उन लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व में प्रशिक्षण संस्थान आवंटित किया जा चुका हो परंतु अभ्यर्थी द्वारा आवंटित संस्थान के सापेक्ष ₹10,000 का भुगतान न किया गया हो, वो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने 10,000 भुगतान नहीं किया है तो भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने 10,000, आपको कॉलेज अलाट हुआ था, आपने 10,000 रुपये का भुगतान नहीं किया था, या फिर अगर आपको प्राइवेट कॉलेज अलाट हुआ था, आपने 41,000 रुपये का भुगतान नहीं किया था, तो भी आप इस जो है डायरेक्ट एडमिशन के काउंसलिंग प्रक्रिया में आप सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में आवंटित संस्थान के सापेक्ष ₹10,000 का भुगतान किया गया हो परंतु उनका प्रवेश सुनिश्चित न हो, ऐसे अभ्यर्थी पूर्व में आवंटित संस्थान अथवा किसी अन्य संस्थान में रिक्त सीटों के प्रति प्रवेश ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही लोगों का हमारे पास आ रहा था, सर हमें जो है काउंट में हमें कॉलेज अलाट हुआ था लेकिन हमने 10,000 रुपये पे भी कर दिया लेकिन हमने एडमिशन किसी कारणवश नहीं ले पाए। तो वो भी लोग उसी संस्थान में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर दूसरे भी संस्थान में पार्टिसिपेट बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, और जो 10,000 रुपये है वो 10,000 रुपये जो है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जिस भी आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर साफ नोटिफिकेशन में लिख दी गई हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर की पॉइंट में लिखा हुआ है कि आपको रिक्त सीटों की सूचना है वो वेबसाइट पर दे दी जाएगी और जो प्राइवेट संस्थान वाले हैं वो डाइट वाले संस्थान से संपर्क करके उनसे जो है बात करके वहाँ से आप अपना जो है फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। और जो डाइट वाले हैं उनको जो है पीएनपी पर आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित आपका अभ्यर्थी का पूरा डिटेल भेजना होगा जब आप डायरेक्ट एडमिशन लेंगे। ठीक है, बट उससे पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं इस बार यूपी टेट में 21 लाख से ज़्यादा छात्रों ने यहाँ पर आवेदन किया है, तो इस बार कंपटीशन काफ़ी तगड़ा रहने वाला है। तो इसके लिए आपकी तैयारी मजबूत करने के लिए काफ़ी बेहतरीन बुक भी आपको चाहिए, तो मैं आपके लिए चक्षु पब्लिकेशन से आने वाली सबसे बेहतरीन स्टडी गाइड लेकर आ गया हूं जिसमें
3000 से ज़्यादा आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे और यूपी टेट के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार ये तैयार की गई है, जिस बुक का सिर्फ आप इंडेक्स देखकर ही समझ पाएंगे कि ये कितनी बेहतरीन बुक है। इस बुक में पूरी तरह से आपको हर चैप्टर का बता दिया गया है कि प्रीवियस ईयर में किस टॉपिक से कितने नंबर के प्रश्न आए थे। सोच लीजिए इंडेक्स में जब ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं तो ये बुक कितनी बेहतरीन होगी, आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप इसमें विषय सूची भी देख लीजिए, सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी, सारा लेटेस्ट सर्कुलर पे बेस्ड सभी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। और इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसको आप किसी भी मार्केट से या फिर ऑनलाइन ले सकते हैं। ऑनलाइन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीसरे नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि आप 1 लाख से 2,40,000 तक के सारे अभ्यर्थियों को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्रवेश सुनिश्चित किया जा चुका है उन्हें कदापि इस प्रवेश में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो जो अभ्यर्थी एडमिशन ले चुके हैं वो दोबारा से चाहें कि हम मतलब जैसे कि प्राइवेट कॉलेज में किसी या फिर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, या फिर चाहें कि दोबारा से हम जो है अपने ज़िले के पास या फिर किसी और कॉलेज में हम एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो नहीं हो सकता है। अगर आपका प्रवेश हो चुका है तो दोबारा से यहाँ पर आपको प्रतिभाग करने का मौका नहीं दिया जाएगा। हालांकि ये लिखा हुआ है कि आप यहाँ पर चौथे नंबर पॉइंट में देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है कि अगर आपने 10,000 रुपये पहले काउंसलिंग में किसी दूसरे कॉलेज के लिए आपने जो है पे कर दिया था और आप उसमें एडमिशन नहीं ले पाए थे या फिर नहीं लेना चाहते थे, तो उसी पैसे को आप उसी अलॉटमेंट लेटर को जिसमें डायरेक्ट एडमिशन लेंगे उसमें भी देकर आप जो है जमा करके उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। चीज़ें साफ लिखी हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज वालों के लिए 31,000 रुपये देय होगा, ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि 31,000 रुपये लगेंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पर 5वें नंबर पॉइंट में वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपका अलॉटमेंट लेटर वही मान्य हो जाएगा अगर आप दूसरे संस्थान में पहले से पे कर चुके हैं 10,000 रुपये, तो ठीक है। वही चीज़ें दोबारा से 5वें नंबर पे लिखी हुई है। फिर 6वें नंबर पे यहाँ पर देखिए आपको जो है अपने संस्थान में जिस भी संस्थान में आप जो आवेदन करने जा रहे हैं उसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षणिक आरक्षण, विशेष आरक्षण आदि सुसंगत अभिलेखों के साथ, माना यानी कि आपको जो भी आपने फॉर्म अप्लाई करते समय जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं रिसिप्ट के साथ सारी चीज़ें आपको अपने कॉलेज में लेकर जाना होगा, ठीक है। आप जो है डायरेक्ट एडमिशन के समय लेकर वो सारी चीज़ें आपको जाना अनिवार्य रहेगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर आप देख लीजिए 7वें नंबर पॉइंट में मेरिट लिस्ट तैयार व्यार करने के बारे में बताया गया है कि किस तरह से मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और रोज चस्पा की जाएगी 4 से 5 बजे के बीच में, ठीक है। वो चीज़ें नीचे दी गई हैं और अच्छे से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8वें नंबर पॉइंट में चीज़ें लिखी हुई है कि आपको लॉक करना होगा, आपको नहीं लॉक करना होगा, आपके कॉलेज वाले आपका जो है डाटा लॉक करेंगे, हर दिन का लॉक करेंगे जिनका भी एडमिशन हुआ रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद 9वें नंबर पॉइंट में वही चीज़ें लिखी गई हैं कि जो ऊपर लिखी गई थी जो चीज़ें उसी के अनुसार आपका डायरेक्ट एडमिशन की कार्रवाई सुनिश्चित की जानी आवश्यक रूप से जरूरी है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो डेट है वो बताया गया है कि 8 से 13 के बीच में आपका जो है डायरेक्ट एडमिशन होगा। उसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दी गई है कि 10 बजे से 4 बजे तक आपका आवेदन लिया जाएगा, 4 से 5 के बीच में आपका जो है मेरिट लिस्ट बनेगी और चस्पा की जाएगी। और इसके बाद हर अभ्यर्थी को ईमेल आईडी के माध्यम से या फिर फ़ोन के माध्यम से उसे संपर्क करके बता दिया जाएगा कि आपका प्रवेश हो चुका है। और जो आपकी फाइनल डॉक्यूमेंटेशन जमा करने की जो कॉलेज में डेट रहेगी वो 15 तारीख तक रहेगी, ठीक है। इधर सारी चीज़ें आपको डीएलएड से लेकर क्लियर हो गई होंगी, डीएलएड के डायरेक्ट एडमिशन से लेकर जो भी चीज़ें आपके मन में डाउट था वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप इस पीडीएफ को पढ़ना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर मैंने बहुत ही पहले उपलब्ध करा दिया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर की कटिंग भी भेजी जाती है और भी काफ़ी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो आप टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बस यही जानकारी देनी थी। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।